अम, अ, सभी मेरे ख्याल से उसमें तो यहाँ मेरे पास कोई क्लियर जवाब है नहीं बिकॉज आई जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उसमें दर्शन जी इज़ अ वेरी वेरी सीनियर एक्टर जो हमारे साथ जो मेरे पिता का रोल कर रहे हैं शो में। इतनी सारी फिल्में करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम उन्होंने किया हुआ है, बड़े बड़ी फिल्में की हुई हैं, ग्रेट रोल्स, एंड इज़ अ टेरिफिक एक्टर। मेरे हमारे जो दादाजी बनते हैं ही इज़ यू नो अनदर टेरिफिक एक्टर। सो हमारे जो ये एल्डर्स हैं प्रोफेशनली और पर्सनली जो हमारे एल्डर्स हैं ये लोग हमारे लिए वाकई करेक्ट एग्जांपल्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। तो हम लोग जो सीखते हैं वो इन्हीं लोगों को देख करके सीखते हैं एंड दे आर एक्सेलेंट इन देयर वर्क। सो ये हैं। उसके अलावा ख्याल ऐसे ऐसे आपने सवाल ऐसा पूछा मुझे एग्जैक्टली कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। आई विल ऑब्वियसली बी टू पुल आउट पीपल फ्रॉम द पीपल हु हैव वर्कड विद मी। अभी मुझे सिर्फ दर्शन जी और दादाजी याद आ रहे हैं। आप इस विश्वास पहुंच नहीं आए दोनों? नहीं बिल्कुल भी अलग नहीं। सिर्फ लोग बदले हैं और लोगों के दिल वही हैं, लोगों के दिमाग वही हैं। दे लुक एट यू इन द सेम वे। वहाँ भी दोस्त थे और यहाँ भी दोस्त हैं और वहाँ के दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन हाँ, एक एनवायरनमेंट जो स्कूल का हुआ करता था, आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट इट। आज भी मैं जब गुड़गांव जाता हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट टू गो टू माई स्कूल एंड विजिट माई टीचर्स। हालांकि बहुत ज़्यादा टीचर्स वहाँ हैं नहीं, अब काफ़ी लोग निकल चुके हैं स्कूल से। आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ माई टीचर्स थ्रू फेसबुक, थ्रू फोन एंड वेरियस अदर मीडियम्स। सो अम, अगर आप टच में रहना चाहें अपने दोस्तों से तो आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप टच में रहना नहीं चाहते तो आपके जो इमीडिएट एनवायरनमेंट में भी जो बहुत करीब करीब लोग हैं आप उनके साथ भी टच हो सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, नॉट द अदर पर्सन। कभी किसी टॉन्ट मारा हो या फिर टॉन्ट ऐसा तो कोई बड़े मोमेंट? दोस्त मारते हैं। वो टॉन्ट मारने वाले दोस्तों की कैटेगरी अलग है। वो छोटी छोटी बातों पे भी ये ढूंढ लेते हैं, अच्छा बेटा यार है तू तो सीरियल कर रहा है, अब कहाँ तेरे को याद होगा ये वो। लेकिन वो टॉन्ट मतलब कुछ पता नहीं, मेरे को वो फंडा ही समझ नहीं आता। मैंने तो कभी भी किसी को रीज़न ही नहीं दिया ऐसे बोलने का लाइफ में। सब इतने सारे मतलब ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी वेरी क्लोज टू मी, ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू मी। यहाँ इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं, इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं। मेरे स्कूल के जो 6-7 दोस्त मेरे थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं। सो सो आई एम मोस्टली क्लोज टू ऑल माई फ्रेंड्स। बट उसमें भी दो चार ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ ताने मार ही देते हैं। हाँ, व्हाट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? Upcoming, तो right now I'm 100% committed to this show. So right now I'm not in a position to say what are my upcoming projects. But simultaneously मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, थोड़े बहुत इवेंट्स का भी करता रहता हूँ, कुछ एड्स होते हैं तो वो कर लेता हूँ, कुछ परफॉर्मेंसेस, डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं अवार्ड फंक्शंस वगैरह में तो वो कर लेता हूँ। सो साइमल्टेनियसली हाल ही में आपका एक ऐड है। नहीं, कभी नहीं। मैं सबसे पहली प्रायोरिटी तो सास बिना ससुराली है। यहाँ से अगर समय मिलता है तो ही कुछ और करता हूँ। या जैसे अगर मुझे कुछ डेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं एक महीना पहले ही बता देता हूँ कि मैं अगले महीने इन इन दिनों में मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो आई मे नॉट बी एबल टू गिव यू द फुल डे और may not be able to be available for you know the entire day. So that depends. फिल्म की बात करेंगे।